देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देखिए 7 साल पहले 2013 में चीन सीपैक यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान में घुसा था और यहीं से पाकिस्तान के चीन का गुलाम बनने की कहानी शुरू हो गई थी। सीपैक की वजह से ही पाकिस्तान आज चीन का गुलाम बनने की दहलीज पर है। चीन ने 21 अरब डॉलर का यहां पर कर्जदार है पाकिस्तान, जिसकी किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं। लिहाजा चीन पीओके में ही नहीं, कराची तक कब्जा जमा चुका है। सैटेलाइट इमेजिनरी से पाकिस्तान के ग्वादर में चीन की बेहद सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें भले ही थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन इनमें चीन की साजिश के दाग गहरे हैं। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के करीब चीन किस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, उसका हर सबूत इन तस्वीरों में है। ग्वादर में चीन सिर्फ पोर्ट ही नहीं बना रहा, बल्कि पूरा नेवल बेस तैयार कर रहा है। इस सैटेलाइट इमेज को गौर से देखिए। पोर्ट के करीब ये हाई सिक्योरिटी कंपाउंड है, फिलहाल जिसका इस्तेमाल चीन की कंपनी CCCC यानी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर किया जा रहा है। जिस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, उससे साफ है कि चीन ग्वादर पोर्ट में नेवल बेस को मजबूत करने में लगा है, ताकि यहाँ वो अपने नेवल एसेट को तैनात कर सके। चीन की इस साजिश का खुलासा एरोस्पेस और डिफेंस मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर में चीन ने नेवल बेस ही नहीं, ऐसे कई निर्माण किए हैं जिससे आने वाले वक्त में चीन पड़ोसियों पर दबाव बना सके। कराची में पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर है। ग्वादर की कराची से दूरी करीब 600 किलोमीटर है। चीन से इस पूरे रूट पर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ग्वादर पोर्ट के आसपास के दायरे में चीन ने बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, जिन्हें गौर से देखने पर चीन की साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कंपाउंड में बेहद कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मसलन चारों तरफ कई फीट ऊंची सुरक्षा बाड़ और एक ऊंची दीवार है, संतरी पोस्ट और ऊंची गार्ड टावर। बाड़ और भीतरी दीवार के बीच हथियारों के साथ गार्डों की तैनाती की जगह बनाई गई है। ग्वादर में चीन ने हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के अलावा पिछले साल 2 नीली छत वाली बिल्डिंग भी तैयार की हैं। माना जा रहा है कि ये चीनी मरीन कॉर्प्स गैरिसन के लिए बैरक हो सकते हैं। मार्च 2017 में वहां मरीन तैनात किए जाने की भी खबर मिली थी। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, जिसके लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। इसीलिए चीन इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए एजेंडे अपना रहा है। जिनपिंग जंग की तैयारी की बात करते हैं तो उनके शागिर्द बॉर्डर पर बारूद उड़ाते हैं। मान भी लें कि चीन जंगी जुनून में है, लेकिन क्या चीन की फौज में दुनिया से लड़ने का मादा है? जवाब से पहले एक किस्सा सुनिए। जून 1840 की बात है। इंग्लैंड और चीन के बीच कारोबार अच्छा चल रहा था। समंदर के रास्ते दोनों देश एक दूसरे के सामान को आयात निर्यात कर रहे थे। इंग्लैंड चीन से चाय मंगाता था, इंग्लैंड बदले में चीन को अफीम की सप्लाई करता था। अफीम के कारण चीन के लोग नशे के आदी होते जा रहे थे, इसलिए चीन ने एक कानून बनाकर अफीम के इंपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी। चीन का यह फैसला इंग्लैंड को रास नहीं आया, झगड़ा बढ़ता गया और 2 बार जंग हुई। आज बेशक चीनी सेना अपनी ताकत की शेखी बघारती हो, लेकिन तब दोनों बार चीन को धूल चाटनी पड़ गई थी। अब आप सोचेंगे कि 1.5 सदी पहले के इस किस्से को आज के दौर में क्यों सुनाया जा रहा है, इसका आज के दौर से ताल्लुक क्या है? तो आपको बता दें कि हालात अब भी ज्यादा बदले नहीं है। चीन भले ही खुद को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज का तमगा देता हो, लेकिन अंदर की बात क्या है, ये इस रिपोर्ट से समझिए। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की वो फौज जिसके बारे में ड्रैगन दुनिया को ढोल बजाकर बताता रहता है, लेकिन हकीकत इससे इतर कैसे है, ये जानने से पहले चीन की फौज के बारे में जानना जरूरी है। चीन की फौज में एक्टिव सैनिकों की कुल संख्या 21,83,000 है। इसके अलावा रिजर्व में रखे गए सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। इतने जवानों की संख्या चीन को अमेरिका और रूस के बाद तीसरी सबसे बड़ी फौज का सर्टिफिकेट देती है।
लेकिन करीब 25 लाख सैनिकों वाले चीन की फौज ने आज तक किसी भी बड़ी जंग में हिस्सा नहीं लिया। कहा जाता है कि वियतनाम वॉर के दौरान नॉर्थ वियतनाम की कम्युनिस्ट शासन को बचाने के लिए चीनी सैनिकों को भेजा गया था, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। दशकों बाद हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 20% सैनिक जंग के लिए अनफिट हैं। 20% सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है। 2017 में चीनी सेना ने अपने सैनिकों की फिटनेस को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया था कि 20% चीनी सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है और इतने ही सैनिक जंग के हालात में जाने के लिए अनफिट हैं। इसके पीछे चीनी सैनिकों के खान पान और आदतों को वजह बताया गया था। चीन की फौज की रिपोर्ट के मुताबिक 25% सैनिक ब्लड और यूरिन टेस्ट में फेल हुए। इसकी वजह खराब डाइट बताई गई। 46% चीनी सैनिक विजन टेस्ट में फेल हुए। इसकी वजह मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल था। अब जरा सोचिए, जो मुल्क अपने सैनिकों को ढंग का खाना तक मुहैया नहीं करा सकता, उसकी जुबान से जंग वाली गीदड़ भभकियां अच्छी नहीं लगती। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।